अस्सलाम वालेकुम आंटी के वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। नहीं मुझे कभी कोई डांट पड़ जाती जान सके कोई है मुझे तो नहीं पड़ी नहीं आप चाह रही हैं कोई बात नहीं उनकी डांट भी लाई वो मुझे बड़ी बाकी उससे निपट क्या गई। मतलब ये तो हम बुशरा नहीं काफी है। मुझे बुशरा पूरा इत्मीनान है। बुशरा को डांट देती है। आप कह रही हैं वो बड़ी है, क्या पता वो ना मानती हो क्या कि वो बड़ी है। नहीं वो बड़ी है तो क्या सौगात होती है? नहीं मैंने कहा कि मैं उनकी डांट को माइंड नहीं करूंगी हाँ हाँ सौगात होती है बड़ों की अच्छा डांट बड़ी अच्छी लगती है। 60 की गिरी गिरी आजकल के लोग नहीं है सुनते लेकिन ये कोई बड़ी छड़ी नहीं है, पानी में जाके नीचे उतर के बैठ जाती है। बड़ों का दिल नहीं है क्या नहीं मैं कहती हूँ अमेजिंग भाई, इनका दिल होना चाहिए। हाँ इनका बहुत बहुत यंग है, ये वाकई लिव लाइफ फुली करती है। हाँ अच्छा तभी हमेशा करनी चाहिए मरते दम तक जब तक मरना ना जो एंजॉय करो Enjoy। आधे तो मर जाओगे ठीक है और इबादत भी बस अल्लाह के लिए भी तो वहाँ के लिए भी तो करना है वो सब कुछ करे आपको वो तो हाँ, आपका वो तो- पहला हक है वो तो अल्लाह साफ कहता है मेरी की दुनिया तुम लोगों के लिए बनाई है ना चांद सूरज सितारे कोई चीज ऐसी छोड़ी है जी। जो आपको नहीं मिली बस अपने आप को पूरा देख ले अपने लिए सारा देख ले लेकिन तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया तो इबादत तो हमसे शुरू होगी ना अल्लाह की तो उसको तो आपको भी छोड़ ही नहीं सकते ना छोड़ आज का हमारा टॉपिक है कि क्या औरत को वर्किंग वूमन होना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये लाइव डायलॉग है, आपने सब ने अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देना है सेपरेटली, ठीक है, क्योंकि अगर लड़ाई होगी बहस होगी तो वो तो फिर चू चां जी चां चू शुरू हो जाएगी। नहीं तो हम शुरू करते तो ये हैं। पॉलिटिक्स नहीं है यंगेस्ट पॉसिबल कंजा है हमारे पास, लेकिन जो वर्किंग लेडी यंगेस्ट पॉसिबल राबिया है, तो राबिया से स्टार्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक तो आप जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो तो आप एक तरफ रखो ना, वो तो ठीक है, आप अपने घर को भी कैरी कर सकते हैं। दूसरा आप खुद के लिए निकाल सकते हो टाइम, खुद के लिए जीते हो, आप खुद के लिए उठते हो। आप सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को जज कर ले कि छुट्टी वाले दिन आपकी कंडीशन क्या होती है और जिस दिन आपने कहीं निकलना है या काम के लिए निकलना है तब आपकी कंडीशन खुद की क्या होती है। आप अपने कई सारी ऐसी सोचें जो आपको परेशान कर रही थी, जब आप अपनी सीट पे बैठ जाते हो, जैसे पायलट बैठ जाता है और वो फिर भूल जाता है कि इर्द गिर्द मेरे साथ क्या हो रहा था और मैंने अपनी सवारियों को सही सलामत लेके जाना है। उसी तरह हमारे साथ होता है कि जब हम सीट पे एक दफ़ा बैठ गए हैं फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें क्या चल रहा है, हमने अपना 100% वहाँ पे देना है। इसलिए आप सबसे पहले खुद के लिए वहाँ पे आप बैठते हैं। जॉब बहुत नेसेसरी है क्योंकि आपने क्या करेंगे आप घर बैठ के, कितना ही कर लेंगे। बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पाल लिए, हांडियाँ भी बना के दे दी, सब कुछ कर लिया। अगर आप उसके साथ साथ आप बाहर निकल के काम कर रही हैं तो मैं सुपर वुमेन का खिताब तो फिर आपको मिलना भी चाहिए साथ साथ। और फीमेल्स में हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेल की निस्बत, मैंने तो ये देखा बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो एक जगह मैं बल्कि पढ़ रही थी कि ज़रूरत पड़ने पे एक माँ बाप का किरदार भी अदा करती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है बाप कभी माँ का किरदार नहीं अदा करता। समटाइम वो ये भी भूल जाता है कि मैं बाप हूँ। तो इसके लिए मेरा ख्याल में है कि आपको जॉब या कमाई का कोई भी जरिया, चाहे आप बिजनेस के थ्रू करो चाहे आप जॉब करो, अपना एक अर्निंग हैंड लाजमी फीमेल को अपने लिए जरूर रखना चाहिए। 20-30 साल शादी के बाद डाइवोर्स ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्ली डाइवोर्स की निस्बत ये डाइवोर्स ज़्यादा हो रही है। रीज़न क्या है, मर्द कहीं और मूव ऑन हो जाता है, औरत तो बेचारी अपनी हड्डियाँ गला देती है। तो मेरे ख्याल में इसको अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। इसके ना दो मतलब एस्पेक्ट बनते हैं कि एक जो घर में काम कर रही है ना उसको, ये जो वर्किंग वुमेन है ना, मुझे तो ये यही बात गलत लगती है। जो घर में बैठी हुई है वो भी वर्किंग होती है और ये जो जॉब कर रही है और साथ वो घर का भी कर रही है, ये गालबन ये डबल वर्किंग वुमन होती है। ये तो उसके ऊपर लोड पड़ी है एक्चुअली बेडफोर्ड ये में डबल, जाता है। क्योंकि वो मियाँ जो है ना वो तो जॉब करके आएगा ना, मतलब हमारे साथ ही डॉक्टर है, वो दोनों मियाँ बीवी सेम हॉस्पिटल में सेम जॉब कर रहे हैं। वो आएगा ना, आके उसने बैठ जाना कि जी मैं तो कर रही हूँ। वो क्या करेगी, वो सिर्फ जूते चेंज करेगी, जूते चेंज करके वो किचन में घुसेगी, रोटियाँ पकाएगी, खाना लगाएगी, उसके को पानी शानी खुद भी पिएगी, उसको भी पिलाएगी। यही हाल सुबह होता है, सुबह उसने अखबार लेके बैठ जाना। अब ये डांस करती फिर रही है, मतलब नाश्ता बना रही है,
बच्चों का लिए टिफिन बना रही है, अपने लिए नाश्ता बना रही है, वो सारा कुछ कर रही है। और इसी तरह से संडे को मियाँ साहब भी आज तो संडे है, इसका जो संडे है ना उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। उसने संडे का खाना भी बनाना है, ठीक है, और उसके बाद उसने वो एक्टिविटी को मियाँ साहब खुद जी तैयार होके, अब इसने बच्चों को भी तैयार करना है, खुद भी तैयार होना है। वो तैयार होके भी तुम बड़ी देर लगाती है, होता है ना इस तरह से। जितनी वर्किंग वोमेन है सबका एक्सपीरियंस होगा कि इसी तरह से होता है। फिर भी मियाँ साहब आपके बंदे बुद्दे को नहीं नहीं अक्लमंद औरतें हैं ना, जो अक्लमंद औरतें हैं वो मतलब वो जॉब नहीं करती। नहीं करती ना। नहीं करती, मैंने कभी की ना, मैं कभी करूँ। ये डिपेंड करता है कि आप अपने दूसरी जिम्मेदारियों को अवे ना करें, अगर आप उसके साथ इसको मैनेज। और मैंने देखा करते हैं, हम में से जितने लोग भी वर्किंग हैं, हम सब अपने घर के काम, बच्चों की ड्यूटीज या बाकी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अगर इस सबके साथ वो भी मैनेज हो सकता है तो हमें अपने फुल पोटेंशियल पे करना चाहिए। अगर मैं घर रहती हूँ और मैं अपना स्कूल नहीं जाती हूँ तो मेरे अंदर टाइम मैं अपना सम हाउ वेस्ट भी कर रही हूँ। मैं कहाँ वेस्ट करूँगी? वो कुछ ऐसे काम होंगे जो प्रोडक्टिव नहीं होंगे। पॉजिटिवली अगर मैं इसको देखूँ, जैसे कुछ दिन पहले 1-2 छुट्टियाँ थी, कुछ ऐसा फैमिली का सीन हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ना अपसेट हुई। तो वो जो वीकेंड था, नेक्स्ट डे भी मैं अपसेट रही, बट व्हेन इट कम्स मंडे तो वो बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैं स्कूल गई हूँ, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, वहाँ की अपनी मसाइल, अपनी मुश्किलात, और वो उसके अंदर घुस के बिल्कुल हो गया। लेकिन ये कहूँगी कि अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी की पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा, तो फिर शायद इस तरह की जॉब कर ले जो आवर्स कम करके। कुछ लोग घर पे बैठ के बिजनेस करते हैं, वो भी वर्किंग की है, उसको टाइम देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अपने लिए टाइम, जो मी टाइम है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाद में कहते हैं हमने तो सब कुछ ये कर लिया, अपने लिए टाइम नहीं निकाला। अभी हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, अपने लिए इकट्ठे हुए हैं ना, एक दूसरे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो ये मी टाइम बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बेटी को लेकर उसकी फ्रेंड की तरफ छोड़ने नहीं चली गई, अपने किसी रिश्तेदार से मिलने, कोई और उनकी प्लस माइनस करने नहीं चली गई। तो ये मी टाइम होता है, ये जो जॉब है ये हमारा मी टाइम है, ठीक है। हमें वो जो अर्निंग हैंड है वो भी एक इसका प्लस पॉइंट है, लेकिन अपने आप को टाइम देना, अपने आप को एक प्रोडक्टिव पार्ट बनाना अच्छा है। लेकिन अगर कहीं अफेक्ट हो रहा है तो उसको कम कर लें, खत्म ना करें, क्योंकि आप सब कर सकते हैं। आई थिंक सो। लेकिन मेरा जो आपका ख्याल है ना, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप मैनेज तो हो रहा है, हम आ रहे हैं ना स्कूल, हमने छुट्टी कर ली, हमने 2 छुट्टियां कर ली, इसको आप मैनेज करना नहीं कहते, इसको आप ये कह रहे हो आप ओवरबर्डन हो रहे हो, अपने छोटे बच्चों को कहीं डे केयर में छोड़ रहे हो, कहीं कहाँ छोड़ रहे हो। इवन देन जो बच्चों में ना एक जो गैप रह जाता है ना, जो माँ ने देना है, जो एजुकेशन माँ ने देना है, जो बच्चे की माँ ने बैग खोल के देखना है या जो उसको पढ़ाना है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। बच्चे बड़े हो जाए फिर आप करें, अदरवाइज ना करें। मैं तो नहीं भाई, ये बिल्कुल ये बिल्कुल मैंने जो देखा ना बच्चों को, टीचर को, वो आती हैं जी, आज एक बच्चा बीमार है छुट्टी, आज दूसरा बच्चा बीमार है छुट्टी। अब वो क्या होता है कि जी मतलब आप उस बच्चे के पास जा रही हैं, अपने बुरे हाल में, आप वो बच्चों को दिया था हमने, इसलिए हम कपड़े प्रेस करके नहीं पहन सके, आज हम ये हो गए, हम लंच नहीं ला सके, आज हमने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि बच्चों को देते रहे, हस्बैंड को देते रहे, हस्बैंड ने तो अपना सारा कुछ पूरा किया, बाद में बच्चों को भी appetite नहीं देते, और उन्हीं के बच्चे नकम्मे हरीन होते हैं, neglect होते हैं। निगलेक्ट होते हैं। यही है, मैं तो यही इन्हीं की बात को आगे लेके चलूंगी कि हमें मैनेज कर रहे हैं, ऐसा कि हम मैनेज कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी है जॉब। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मेरे ये बच्चे छोटों को मैं बात कर रही हूँ कि इसको पता है कि छोटे छोटे बच्चे लाइक अगले दिन मेरा C-सेक्शन होता था, 1 दिन पहले तक स्कूल, सारा कुछ, 3 बच्चे मेरे ऊपर से लेके थे। लेकिन इसके बाद छोड़ने लगी आप नौकरों के पास? नहीं, मैं जाहिर है वो चांस ऐसा है कि मेरी सास थी या मेरी अम्मी थी, हाँ, तो अम्मी हो तो बहुत नौकरों के पास कभी भी नौकरों के नहीं। पास। लेकिन ये है कि बहुत इंजॉय किया जॉब को, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ सब कुछ किया। अब चूंकि टाइम ऐसा आ गया कि वही बात है फिर बच्चों के लिए कि उनको पिक एंड ड्रॉप कोई नहीं कर सकता, कोई वे आउट नहीं है, तो फिर छोड़नी पड़ी। अदरवाइज आई थिंक वर्किंग वुमन जो इन्होंने कहा है कि वो चली गई कि वर्किंग वुमन वो भी है जो घर में भी कर रही है, लेकिन जब आप मैनेज कर सकते हैं तो इससे अच्छी चीज और कोई नहीं। मैं ये भी कहूंगी कि जो टीचर्स के बच्चे, आप कभी देखिए टीचर्स के बच्चे और वो लोग, जैसे आप अपने बहन भाइयों में ही देख लें, मेरी वो बहनें जो घर रहती हैं, हमारे बच्चों में भी बड़ा डिफरेंस होता है। हमारे बच्चे ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं और हमारा जो उनके साथ है ना क्वालिटी टाइम होता है। अदरवाइज आप देखिए घर में बैठ के हम हर वक्त बच्चे के साथ ही बैठे हुए हैं, हम रास्ते में बड़ा कुछ उनको बता देते हैं। मैंने एक चीज और भी ऑब्जर्व किया हाउस लेडी और वर्किंग लेडी में। हाउस लेडी जो है ना वो गॉसिप्स में इतनी इन्वॉल्व होती है, इतनी बुरी ब्रूटली वो घरों को तबाह भी कर रही होती है। जो वर्किंग लेडी है ना उन पर टाइम नहीं होता,
Maturity वो बहुत भी सारे आती है। कुछ जहाँ ऐसे से भी बच आती रही है। है maturity। दोबारा तो नहीं। वो 20% होंगी। वो यानी गॉसिप्स यानी चुगली कह लें आप। लॉन्ग कॉल्स का टाइम नहीं होता। फोन हाँ, किया नहीं तो होता, even long ये calls खुद कर की लो। हमारी नहीं, मैं वही कह रही हूँ, लॉन्ग फोन खुद की उठा लिया मदर की भी बस। कॉल आ जाए ना, या मैं अभी ऑफिस में हूँ, या मैं अभी थक गई हूँ, अभी मैंने खाना बनाया है, मैंने घर से निकलना है। अभी हाँ बिल्कुल ये चीजें, ये गुनाह भी बचत हो रही है। ये बिल्कुल सही कह रही है कि हम जैसी फीमेल्स के बच्चे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ब्रेव होते हैं। उनको इस तरह सिखाती हैं कि वो बच्चे ऑटोमेटिकली टाइमली, मैंने खुद भी देखा है, मेरे हालांकि खुद के बच्चे नहीं है लेकिन मैंने एक ही देखा पेरेंट्स का है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन देख के वो वाकई मूव ऑन करते हैं बच्चे। बजाय जो हाउस लेडी हैं, सॉरी टू से, लेकिन मैंने उनके बच्चों में भी काफी लैक्स देखे हैं। नहीं, वो भी मेरे होता बच्चे है। ढाई अच्छे बच्चे होंगे, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। होंगे, ऐसे नहीं, मैं तो एक जनरल बात करी, उनके भी बहुत आला तरबियत जब हमें छुट्टी होती है तो 10 बजे सो के मैं भी उठी हूँ। मैं भी उठी हूँ, हाँ जी। नमाज पढ़ के सो गए तो उसके बाद बहुत 10-11 बजे ये बहुत 11 बजे practical तशरीफ ला रहे है। थे, वो यही कुछ। ऐसे लेकिन तब है कि 2.5 साल के मेरे बच्चे बोलते ठीक थे तो साथ लेके जाती थी स्कूलों में, आसानी से स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े सुकून से, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा जब तक कि वो बच्चे मतलब मेरे साथ ही जाते रहे। माशाल्लाह सबने एक्सपीरियंस अपने अपने हैं सबके। इसमें ना मैं खुद चूँकि वर्किंग वुमन ही हूँ, एक जो जैसे इन्होंने बात की, एक वर्किंग वुमन इर्द गिर्द के लोगों का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, हाँ, जो बड़ी हसीन हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरा इकलौता बच्चा, लेकिन मेरी उसकी जैसे भी ददियाल के साथ एक हमारा वही टिपिकल था, लेकिन वो अपने पोते को और उसकी पुफियाँ अपने नेफ्यू को बहुत अच्छा संभालती। तो मुझे अपने बच्चे के, मेरा बच्चा मैंने कभी मेड नहीं रखी इसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा टाइम अच्छा गुजरा। इसका मतलब है हस्बैंड और जॉब, खासतौर पे हम देखना माशाल्लाह मोर देन 50% पॉपुलेशन इज मौजूद, वी हैव टू डू समथिंग। और ये भी बात सही है कि अगर हम लोग अर्निंग नहीं भी कर रहे, और अगर एक पढ़ी लिखी माँ फिर वो अपने बच्चों को पूरा टाइम दे घर में, अगर जैसे कि आप में से किसी ने कहा कि अगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, बच्चे की प्राइस पर हम ना जॉब करें, लेकिन अगर हमारा बच्चा प्रॉपर मैनेज हो रहा है, बच्चा या बच्चे, और वो अपने मुलाजिमीन के हाथ से मेरे घर में जो मदर माँ छोड़ती है वो भी बेचारी मजबूरी में ही छोड़ती, या नानी और खाला और वो है ना, ये 4 रिश्ते बड़े प्यारे हैं। वो माओ से ज्यादा बच्चों को इतना प्यार देते हैं कि बच्चे अम्मियों को देख के छुप जाते हैं। मेरा अपना बेटा, मैं जब पिक करने जाती हूँ आप ना आया करें, मामू लेने आए, क्योंकि मामू उसको स्कूल से पिज्जा हट भी लेके जाता था, और मैं थी चौड़ा मैं तो कॉलेज से थक कर आई, आपको लेने ही ना आया। तो ये मतलब, और वाकई फाइनेंशियली जितना स्ट्रेस्ड हैं आजकल हम, मेरे ख्याल में जितना वर्किंग वुमेन हम लोगों ने अपने शोहरों का साथ दिया है, मेरा भी बच्चा मतलब LGS या इवन लम्स में फुल फी पे, क्योंकि वो बहुत पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नर्ड नहीं था, तो मुझे पता था कि उसको फी मैंने पे कर दिया, उसका स्कॉलरशिप वाला बच्चा नहीं है, तो मैंने बहुत अपने फाइनेंशियली अपनी, हम बड़ी कुर्बानी देने वाली औरतें होती हैं अपने, और एक मैंने माँ देखा कि हम बच्चा या बच्चे जब आ जाए तो हम अपने से ज्यादा फिर अपने बच्चों को खुश होकर स्पेंड भी करते हैं। औरत वैसे अपनी कमाई के बारे में मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि थोड़ी बुखील है, लेकिन बच्चे पर खर्च करने के लिए बिल्कुल माँ बुखील नहीं है, औरत बुखील है ना। वही चीज हम अपने, मुझे अपनी मदर याद है, मेरी मदर एक टिपिकल हाउसवाइफ थी, तो वो कहते वो मुझे देखती थी कि मैं बच्चे पर बड़ा स्पेंड कर रही हूँ, ये भी ले लो, और अम्मी ने कहा तू किसी की औलाद नहीं है, हालांकि वो मेरे बेटे को शिद्दत से मोहब्बत करती थी, उनका इकलौता नवासा था, लेकिन वो कहती थी कि तुम अपनी तो आपको भूल ही गई हो, ठीक है तुम्हें मसला है। और वही स्पेंडिंग मैं किसी के ऊपर भी नहीं इतनी खुशी से कर सकी। मैंने अपना GP फंड, हमारा जो गवर्नमेंट जॉब है आपको पता होगा, हमारा कलेक्ट होती रहती है मनी GP फंड, मैंने निकलवा के मेरा बेटा जहाँ भी चलो सैरे करने जाओ, ये वो मैंने अपने लिए वो निकाली। तो इसमें लेकिन वो है कि अगर तो कॉपरेशन है इर्द गिर्द तो फिर तो जॉब करनी चाहिए। समटाइम अगर जैसे मैं बड़ा टिपिकल पंजाबी लफ्ज़ में, अगर आपको बच्चा रूल रहे हैं ना तो फिर बच्चे रुलने नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, वो हमारा सबसे बड़ा है, उन्हीं के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। मेरा ख्याल है कि वही बात, बच्चे बड़े हो जाएं तो उसके बाद आप लास्ट में जॉब करें, लास्ट में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल। और जब आप ना ससुरालियों में रहते हैं तो फिर थोड़ा सा वो दिमाग इतना
एक्सप्लॉइट हो जाता है ना हमारी छोटी छोटी बातों में, तो अक्सर वो अभी टाइम मैं बुशरा के साथ गुजारती हूँ। ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है मेरे लिए। थैंक यू। मैंने जॉब कभी नहीं की, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब लेकिन आप वर्किंग लेडी हैं। हाँ वो फ्रॉम होम, हाँ तो मैं कहती हूँ जब बच्चे छोटे हो तो वाकई नहीं करना चाहिए बच्चों को टेंशन, और अपनी लाइफ एंजॉय। थोड़े बड़े हो जाए तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है जॉब से, कॉन्फिडेंस अपने पैसों में अपनी कमाई का भी होना है, तो वो फिर उसको ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने की कॉन्फिडेंस। और मियाँ से भी वो ताकि ज़्यादा ही ना दबा ले, थोड़ा बराबरी का रिश्ता हो जाता है, मुझे लगता है ये अच्छा है। नहीं जनाब, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अपनी सैलरी के ना बराबरी तक रहे, कंपटीशन में ना आए बस। हाँ और आपका कॉन्फिडेंस आपके बच्चे पे चलना चाहिए। नहीं, बुशरा आपका अपना पॉइंट रह गया। दूसरा एंड पे देना है। बड़ा अच्छा वैसे तो कहा जाए तो वर्किंग लेडी तो मतलब एक जो पंक्चुअल होती है डेली जाना आना, उसमें तो मैं नहीं रही। तो लेकिन ये है कि मेरे अंदर वो एक क्या कहते हैं कि कीड़ा है कि कुछ ना कुछ करते रहना ना। हाँ। मेरे घर में रहते हुए तो मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करती रही हूँ। कभी जैसे बुटीक, डिज़ाइनिंग, कोई कोर्स, कोई ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर लिया, कभी मैंने मार्ट खोल लिया। मतलब मुझे कुछ ना कुछ, लेकिन ये कि जो पैशन हो या जो आप करना चाहते हो ना, उसको करना ज़रूर चाहिए। रिग्रेट नहीं रखना चाहिए लाइफ में कि काश मैं ये कर लेती। तो वो मैंने भी अपने अंदर वो भी नहीं रखा। लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा ये भी होती कि मैं इतनी ज़्यादा पंक्चुअलिटी से चीज़ें नहीं कर सकी तो लाइफ में बच्चों के साथ साथ ना, कि मैं डेली स्कूल के लिए अकेली मतलब जाऊँ, बच्चों को मैनेज करूँ। तो मैंने घर में रहते हुए अपने सारे शौक पूरे किए हैं और अर्निंग भी की है, और टिल टुडे मैं वही कुछ उसी चीज़ को लेकर जनाब, आलिया की जब शादी हुई थी तो आलिया ना पढ़ रही थी, तो ये अपने पूरे ससुराल में मशहूर थी स्टूडेंट भाभी। जैसे बच्चे सब ये कह रहे हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं, आप साथ छोटे ही हैं मुझसे मोस्टली, कि बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर जॉब। हमारा खास तौर पे मैं अपनी बात करूँगी, तो कहती हूँ यार हम छुट्टियों में 3 माह नहीं ना पढ़ाते, तो 1-2 दिन सेट होने में वक्त लगता है हमारी जुबान, फिर दोबारा हम पकड़ते हैं स्पीड। तो इस वजह से ना, अगर मैं अपनी प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, टीचिंग, हम लोग मतलब मैं मास्टर्स के फौरन बाद मैंने हो गई मेरी सिलेक्शन, तो मैं 10 साल बाद तो मैं अपना सब्जेक्ट ही भूल गई होंगी। हाँ 10 साल नहीं, ऐसे यकीन नहीं है कि हम अपने सब्जेक्ट से टच रहे। देयर आर अ फ्यू पीपल, लोगों ने, मैं कहती हूँ मैट्रिक के बाद शादियां हुई, बाद में माशाल्लाह मास्टर्स किए, डॉक्टरेट की, बट देयर आर अ फ्यू पीपल। हम जैसे जो एवरेज है ना, वो मशीन है जो चलती रहती है, तो खत्म। मुझे ये कहना है कि बेसिकली अल्लाह ताला ने माँ के पाँव के नीचे जन्नत बनाई, तो जन्नत को हासिल करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि आप इसी फील्ड में जाएं। तो आपकी जो जन्नत है ना, तो उसकी आपको फ़िक्र भी करनी है। उसकी फ़िक्र इसी सूरत में होगी जब उसको प्रॉपर ट्रेंड करेंगे। आप मोबाइलों पर नहीं लगी हुई, जो कि आजकल माई कर रही है, वो तो इतना गंदा काम कर रही है। बात कर रहा बच्चा, हाँ क्या है, जाओ कर लो, पता ही हाँ जाओ जाओ, ऐसे नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। पहले इस बात को आप प्रेजेंट को देखिए ना क्या हो रहा है, जो कि हो रहा है। ये तो माई के नीचे जन्नत के बजाय दोज़ख आ जाएगी मेरे हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल, कहाँ गई थी जन्नत? जन्नत बनाई उन्होंने। जन्नत तब मिलेगी, माँ को भी जन्नत तब मिलेगी जब उसने बच्चे को प्रॉपर जन्नत वाले काम किए होंगे, जब उनको पढ़ाया होगा, उनकी तरबियत, उनकी सफाई, उनकी हर चीज़। तरबियत के बगैर आपको पता है इंसान सिफर है। तालीम भी कुछ नहीं करती जब तक तरबियत नहीं होगी, और अगर तरबियत नहीं हुई तो फिर आपने क्या किया, कंट्रीब्यूट नहीं किया ना अपने बच्चे को, तो फिर आप क्या कौन सी जन्नत लेने चल पड़े? वो जन्नत अल्लाह आपको नहीं देने वाली। ये बच्चा पैदा करना कोई मसला नहीं, आप तो पैदा करके सड़क पे छोड़ देते, मेरा बच्चा नहीं आराम करता है, छोड़ा ही लोग उठा लेते, क्यों नहीं होता? हर रोज एक नया वाक्य होता है। ये माँ बनना कोई माँ नहीं है, माँ वही बनेगी जिसने अपने बच्चे की तरबियत की और अपना हक अदा किया, फिर उसके पाँव के नीचे जन्नत है, अदरवाइज वो खाली है। औरत को अपने घर को पहला टाइम देना है। जी, ये सब आप कहते हैं। अगर आपने अपने घर के बच्चों को नहीं अटेंड किया तो आप ना तो माँ है, ना बीवी है, ना कोई अच्छी औरत है। अगर अटेंड करेंगे, अगर आपके घर में नानी है, दादी है, फर्स्ट तो आप तो प्रायोरिटी घर easy होनी हो चाहिए गया ना। ना, फिर आप बेसिक जॉब कर लें। लेकिन मैं ये समझती हूँ औरत को पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। लाइफ फुली कर बुशिया। मैं अपनी बात जो है एक छोटे से वाकये से करूंगी कि
मैं एक दफ़ा क्लास में थी, बहुत प्यारा सा मासूम सा बच्चा था, वो 3-4 दिन तक कॉपी नहीं ला रहा था नई। तो मैंने उसे पूछा लास्ट डे ना, जब मैं यानी कि मेरा बर्दाश्त खत्म हो गया, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप मेरे मामा को बताया नहीं था कि कॉपी नहीं है आपके पास, फिनिश हो गई है? उसने कहा नहीं। मैं कहा तो फिर आप बाबा को बता देते। तो ही सेड बाबा लेट आते हैं। डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसके मुंह से बड़ी मुश्किल 4 लफ्ज़ निकले, बाबा लेट आते हैं। मैंने कहा आपने फिर मामा को क्यों नहीं बताया? कहता मामा बाबा से लेट आती है। तो वो जुमला जो है मेरे लिए लाइफ टाइम काफ़ी था कि अगर आपके हस्बैंड इस काबिल हैं कि वो घर के अखराजात पूरे कर सकते हैं, आप सब कुछ करें दुनिया में, लिव लाइफ पूरी करें, लेकिन जॉब ना करें। जब तक आपके बच्चे अपने अपने घरों के नहीं हो जाते, जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, आप जॉब ना करें। अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप ये याद रखें कि हस्बैंड का एक हाथ ऊंचा होता है, आप उसके साथ कंपटीशन में मत आए। और अगर आपके अंदर लगाने का जज्बा, अगर आप करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मर्द का एक हाथ ऊपर कुछ नहीं होता, मर्द और औरत एक है। सिर्फ अल्लाह ताला ने उसको जो एक मुकाम दिया है ना, उसकी जिम्मेदारी के बिना पर। देखें इसमें ये वो है बाहर है ना, कि उसकी जब जिम्मेदारी औरत नहीं करती है ना, तो जिस तरह हम दे रहे हैं ना वैसे नहीं है, रोजी कमाने की वजह से तो दिया मकाम ऊपर। जिम्मेदारी उठाने की वजह से। हाँ, जिम्मेदारी और रोजी। मेरी बात सुनिए, औरत जिस तरह से कमा के घर पे लगाती है ना, उसकी जान पे हाँ, मजबूती है, मेरे लग रहे हैं। लेकिन हस्बैंड जब घर पे लगाता है तो वो कभी भी नहीं सोचता कि मेरे लग रहे हैं। यानी आई हैव ऑलवेज सीन अ मैन जो कमाता है, उसको जूते औरत ला के देती है कि तुम्हारे बूट पुराने हो गए हैं, तुम्हारी पैंट पुरानी हो गई है। लेकिन औरत जब कमाती है तो उसके ज्यादातर पैसे वो मुट्ठी में है कि वो ब्यूटीफुल है। और अगर औरत औरत में मोहब्बत है, और जब औरत लगा देती है तो औरत कहीं ना कहीं किसी तरह जिता देती है। जैसे ये बात सही की आपने। मैंने सुना है कि मर्द की कमाई में बरकत होती है और उसकी कमाई में बरकत नहीं होती। ये सच है। हाँ, अगर तो आदमी कमाता है और इतना कमाता है कि उसकी कमाई पे घर चलता है, तो औरत हर दुनिया की इंजॉयमेंट करे उसके साथ, लेकिन पहले घर को देखे, उसको देखे, उसके बच्चों को देखे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म होता है। खाना